ये नीतीश कुमार का अपना एक शुरू से पैमाना रहा, वो पैमाने पे चले। एक तो उनका मानना है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। दूसरी बात नीतीश का ये रहा कि अगर हमको नदी पार करनी है तो मान लीजिए एक नाव धोखा दे जाए तो 2-3 नाव में वो चल के चलते हैं। वो इस बात के लिए एक्सपर्ट हैं कि उछल करके दूसरी नाव में बैठ जाते हैं। ये नीतीश कुमार को लोग पीएम भी बोलते हैं। पीएम का मतलब पलटी मार, मगर अब वो पलथी मार हो रहे थे। तो नीतीश कुमार अपने जीते जी पलथी मार नहीं हो सकते, पलटी मार हो सकते। तो उन्होंने मौका देख करके उन्होंने देखा कि कई राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे, हमको बुलाया गया तो हम जाएं, सज धज के जाएं, शायद कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इन सब राष्ट्र अध्यक्ष, चूँकि उनको दिन में भी सपने आते हैं, रात को भी सपने आते हैं, तो उनका ये भी था कि जाएंगे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठेंगे, शायद कभी मान लीजिए कभी होता है। ऐसे तो हमें INDI गठबंधन वोट देख नहीं। नीतीश कुमार ने बात कई बार कही है कि मैं वो वक्त नहीं आने दूंगा यूट्यूब ब्रूटस वाला, अगर मेरे ऊपर कोई घात करेगा तो मैं उसके से पहले कर दूंगा। ये नीतीश कुमार ने कई बार कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDB न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से G20 को लेकर के भरपूर तैयारियां देश भर में की गई है और इसकी जो बैठक है वो दिल्ली में होनी है, और इसी के मद्देनजर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक रात्रि भोज का आयोजन सभी मेहमानों के लिए किया गया है। इसमें तमाम लोग शामिल होंगे, चाहे फिर वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, विदेशी मेहमान हो या फिर जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार इस तरीके के प्रोग्राम्स में जाने से दूरी बनाते थे, लेकिन ये डिनर का जो प्रोग्राम है G20 को लेकर के उसमें वो जाने वाले हैं। इसी के साथ ही इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी वो अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से कयास तेज हो गए हैं कि क्या नीतीश कुमार 2024 इलेक्शन से पहले अपना दल बदल सकते हैं और NDA का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार को ऐसा देखा गया है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना दल बदल लेते हैं। तो एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं, और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर G20 को लेकर के जो तैयारियां हुई है, ऐसे में नीतीश कुमार रात्रि भोज के लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कोई बड़ी खबर जो है वो सामने आ सकती है ताकि विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगे? अजय पत्रकार जी, स्वागत है आपका। नीतीश कुमार जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिनर का आयोजन किया गया है G20 को लेकर के, इसमें शिरकत करने वाले हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार इस तरीके के आयोजन में नहीं जाते थे, परहेज बना करके रखते थे। देखिए, नीतीश कुमार का अपना एक शुरू से पैमाना रहा, वो पैमाने पे चले। एक तो उनका मानना है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन। दूसरी बात नीतीश का ये रहा कि अगर हमको नदी पार करनी है तो मान लीजिए एक नाव धोखा दे जाए तो 2-3 नाव में वो चल के चलते हैं। वो इस बात के लिए एक्सपर्ट हैं कि उछल करके दूसरी नाव में बैठ जाते हैं। ये नीतीश कुमार को लोग पीएम भी बोलते हैं। पीएम का मतलब पलटी मार, मगर अब वो पलथी मार हो रहे थे। तो नीतीश कुमार अपने जीते जी पलथी मार नहीं हो सकते, पलटी मार हो सकते। दूसरी नीतीश कुमार की एक खासियत है कि नीतीश कुमार को कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर कोई भी धोखा देने को होता है तो वो खुद ही उसको पलट देते। अब वो देख रहे थे कि उनको किस तरह से कांग्रेस ने यूज़ किया, खड़गे ने, और कांग्रेस ने यहाँ जाइए, महाराज जाइए, यहाँ जाइए, सबसे एका कीजिए। सबको नीतीश कुमार ने एका किया। अब संयोजकत पत्र नहीं मिल रहा है, कोई वो नहीं मिल रहा, वो जान गए। दूसरा, वहाँ पे निगाह किसकी है? तेजस्वी की। लालू भी उसी ले लगे। तो उन्होंने मौका देख करके उन्होंने देखा कि कई राष्ट्रों के अध्यक्ष आएंगे, हमको बुलाया गया तो हम जाएं, सज धज के जाएं, शायद कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो इन सब राष्ट्र अध्यक्ष, चूँकि उनको दिन में भी सपने आते हैं, रात को भी सपने आते हैं, तो उनका ये भी था कि जाएंगे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठेंगे, शायद कभी मान लीजिए कभी होता है। ऐसे तो हमें INDI गठबंधन वोट देख नहीं। तीसरी आपको बताना, जो भारत वाली बात हुई उसमें भी उनका जो है शुरू से अपने को भारतवासी और भारत भाग विधाता, और जब भी वहाँ पे प्रचार करते तो भारत भाग विधाता लिखते थे। और आपको बताना है अभी उन्होंने परसों क्या किया है, और कल वहाँ पे जो INDI गठबंधन के जो बैनर लगाए गए थे उन बैनर को भी हटवा दिया गया, वहाँ के कार्यालयों से हटवा दिया गया। इसके दूसरा, इधर राजद और इनकी अलग ग्राउंड हो गई। अभी क्या हुआ, नीतीश कुमार जा रहे थे तो अभी क्या हुआ, शिक्षक उसमें क्या हुआ, वो एकदम से गिर पड़े।
जब गिर पड़े तो उनको एहसास हुआ कि भैया हम जब गिरे तो वहाँ राजद के लोग थे, किसी ने उठाए नहीं, तो उनके अधिकारी वगैरह सचिव वगैरह उन सब ने उठाया। इधर उन्होंने टीचरों वाला जो काम किया, उन्होंने देखा तेजस्वी फ़ायदा उठा रहा है, और उसी दिन गिर पड़े जिस दिन टीचर डे था 5 सितंबर। तो वो समझ गए कि भैया ये तो लोग हमको गिरा ही देंगे, इस इशू में भी गिरा रहे, इसीलिए उन्होंने वो अपना एक किनारा ले लिया। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन का भी उन्होंने सपोर्ट किया। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया, पटना में बकायदा वो संयोजक के तौर पे नजर आए थे, लेकिन संयोजक के तौर पे बनना और फिर बेंगलुरु और मुंबई में ये चीज़ें अलग हो जाना, उनको वो तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से अब वो ये रुख कर रहे हैं और जल्द ही देखने को मिल सकता है कि वो एनडीए का हिस्सा हो जाए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे ये आप नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार जो है वो चुनाव में निश्चित तौर पे बीजेपी के साथ होंगे। इनकी और मोदी की आपस में इतनी पटती, एक बार भी अगर दोनों की फ़ोन में बात हुई तो आप समझ लीजिए कि तुरंत ही। दूसरी, नीतीश कुमार के अपनी वो है, नीतीश कुमार का वो अपने हित का देखते हैं। अब वो जान रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा दिन दोस्ती की तो इसको तेजस्वी को कुर्सी देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी जीते जी तेजस्वी को कुर्सी नहीं दे। दूसरी बात, अब इतना दबाव है INDI गठबंधन का कि इतनी सीटें इनको बंटवारे में देनी पड़ेंगी कि नहीं तो बीजेपी के साथ रहने से क्या फ़ायदा है, दोनों लोग मिलकर सारी सीटें जीत जाएंगे और इनको आधी सीटें मिल जाएंगी, ऐसे इनको आधी सीटें नहीं मिलनी। दूसरी बात आपको बता, नीतीश कुमार ने पटना में 2-3 बार ये कहा था कि जूलियस सीजर शेक्सपियर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका मर्चेंट ऑफ वेनिस, और तमाम उन्होंने लिखी, जो पूरे दुनिया में मशहूर एक प्ले हर जगह दिखाया जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप प्ले माना जाता है। उसमें है यू टू ब्रूटस, मतलब ये है कि ओहो ब्रूटस तुम भी। तो होता क्या है कि उसमें जूलियस सीजर का क्या होता है कि उनके उसमें पीछे से उनको घात कर दिया जाता, तो उन्हीं का जो खास आदमी कर देता। नीतीश कुमार ने बात कई बार कही है कि मैं वो वक्त नहीं आने दूंगा यूट्यूब ब्रूटस वाला, अगर मेरे ऊपर कोई घात करेगा तो मैं उसके से पहले कर दूंगा, ये नीतीश कुमार ने कई बार कहा। हकीकत है कि इनके पीठ पे छुरा भोंकने के लिए लोग लगे थे, मगर आपको तो नीतीश उनमें है कि पीठ हटा लेंगे और दूसरा पीठ को सराहते रह जाएगा। दूसरी आपको बता रहे, नीतीश कुमार कहते हैं रोटी क्यों जली, डेमोक्रेसी करप्ट क्यों हुई, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, क्योंकि इन्हें पलटा नहीं गया। और वो हमेशा कह देते हैं कि रोटी पलटने की ज़रूरत। अभी भी उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा, उधर जब इनका राजद से था तब, और बीजेपी के उसमें भी, और वो इशारा दे चुके वो रोटी पलट देंगे, हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे। और आपको बता दें कि कांग्रेस में इसको ले करके INDI गठबंधन में बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं। सोनिया जी सबको समझा रही, अपने चारों मुख्यमंत्रियों को, मुझे नहीं बुलाया है, हमारे बेटे राहुल को नहीं बुलाया है, उनको इतने बुजुर्ग हैं, खड़गे जी को नहीं बुलाया है, तो तुम लोग भी ना जाओ। मगर आपको बता रहे सुक्खू जाएंगे। इन्होंने कई बार बाइकआउट का कराया, मगर हिमाचल का सुक्खू गया और हिमाचल के सुक्खू जाएंगे, हालांकि ये बाइकाट करा रहे हैं। अब समस्या है कि इनको क्यों बुलाया जाए। सोनिया जी को इंटरनेशनल नॉलेज उसमें नॉलेज नहीं है, सोनिया जी ने कोई पदयात्रा नहीं की, आज तक सोनिया जी ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लिमिटेड वो आकर के वो पढ़ करके उठ करके चली जाती, अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई, तो इनको किस आदत। दूसरा, खड़गे जी जो हैं वो एक पार्टी के लीडर, इंटरनेशनल मामले पे उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। उनका लड़का उल्टा सीधा वो उन्हीं प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहते थे, और वो बोले कि आप न मानो, टच करके देखो तो काट खाएगा, आदमी मर जाएगा। तो खड़गे जी का वजन कांग्रेस में है, बहुत अच्छे लीडर है, विपक्ष के अच्छे लीडर, मगर इंटरनेशनल लेवल के लीडर नहीं। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अटल बिहारी वाजपेयी को ये इसलिए ले जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब मीटिंग हुई, जब अटल जी बोले तो बेनजीर ने साफ कह दिया था कि मैं अटल जी के, चूँकि अटल जी बोले मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, उसने मतलब पर्दा किया था, अटल जी का सम्मान दिया था। और मुशर्रफ ने भी कहा था कि मैं अटल जी के सामने नहीं बोल पाता, चूँकि अटल जी को इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज थी, वो विदेश मंत्री रहे थे 19। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन्हें इंटरनेशनल मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर MK स्टालिन की बात करें, तो क्या आप मानते हैं कि इनमें समझ है इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर के, इसलिए बुलावा भेजा गया है? और वहीं दूसरी ओर ये इंडिया अलायंस के हिस्सा भी हैं और इसमें शामिल दल भी हैं, तो क्या इस चीज को लेकर के दरार देखने को मिलेगी आने वाले समय में? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ममता बनर्जी को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी नॉलेज है। फरक्का उसमें पानी बंटवारे में ममता बनर्जी की बहुत अच्छी भूमिका रही। उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की एक आवाज़ एक बात होती थी। बांग्लादेश से जब पानी बंटवारे की हुई तो उनको, और आपको बता रहे हैं कुछ भी हो, अगर मोदी ने सीमा को पूरा वो किया है तो ममता बनर्जी ने भी उस चीज़ को समझा। इंटरनेशनल लेवल पे ममता बनर्जी को नॉलेज है, वो ज़मीन से उठ कर के आई है। वो ऐसा नहीं है कि नेहरू खानदान की हो या उनके पीछे बैकिंग हो। राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं। राहुल गांधी को ये नॉलेज है, जॉर्ज सोरेस से बात कर लेना, चाइना से संबंध रखना, उसके बफे में चले जाना, विदेशों से। इनका जो पक्का दोस्त है मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान की खुलेआम वकालत करता, खुलेआम वकालत कर। इनकी कूटनीति है किनसे है, जो भारत विरोधी है उनसे। इसलिए राहुल को बुलाना, आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। खड़गे को नाले नहीं। और सोनिया गांधी किस हैसियत से जाएंगी, विपक्ष के लीडर आपको बता रहे हैं वो गए हैं जिनको इतनी नॉलेज हो, और तमाम इनके दल के लोग बनाएंगे। इनके चारों मुख्यमंत्री को बुलाया गया। सोनिया जी की तारीफ ये थी, तुम जाओ, तुम जा करके वहाँ पर, मगर वो जाने नहीं दे रहे चूँकि उनको नहीं बुलाया, चूँकि उनका नियम है। और आपको बता रहे हैं कि ये जो और लोग जो जा रहे हैं, स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, तो इनका प्रोग्राम जो है इनका इसमें तय था। ये लोग जा रहे हैं। ममता बनर्जी को हर चीज़ की नॉलेज है। मोदी से अगर डायरेक्ट कोई वास्तव में भिड़ने की वो रखते हैं तो हर मुद्दे में, हर उस पर, मगर वो राजनीति जो राहुल की राजनीति है वो आप समझ लें विदेशियों की हेल्प की। आज जो ये सनातनी वाला हो रहा है, इस खुराफात में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो राहुल गांधी का। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी इन्होंने दे दी है, स्टालिन के लड़के को दे दी है और अपने वो चाचा खड़गे जी के लड़के को दे दी, इन सबको दे दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, लेकिन इंतजार इस बात का है जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी G20 डिनर के आयोजन में आमने सामने होंगे, और क्या इस बीच दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार जो हैं कभी आरजेडी का हिस्सा हो जाते हैं, आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं, तो कभी एनडीए में शामिल होकर के बिहार की सियासत संभालते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।